अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखें सुबह का करते हैं आगाज़ इस खूबसूरत मौसम के साथ और अपने उस प्यारे से पार्क के साथ, जहाँ मैं मोस्टली जाती हूँ वॉक के लिए भी और बच्चों को भी अक्सर लेके जाती हूँ। तो ये जनाब सुबह का टाइम है तकरीबन 9:30 बजे का और मैं और मेरी दोस्त हैं, हम लोग यहाँ आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। अब हमने सोच लिया है कि मौसम अच्छा आ रहा है, धूप निकल रही है, तो बस भी अब हमने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हमने सोच लिया है कि अब हम डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, हेल्दी खाएं पिएंगे ताकि अपनी सेहत अच्छी बनाएं। सर्दियों में बहुत खाने खा लिए, बहुत हलवे, गजरेले और पराठे। तो जनाब देखिए मैं फिर से आ गई हूँ ब्राउन ब्रेड पे और आज मैं 2 स्लाइस ले रही हूँ क्योंकि मैंने आज काफ़ी टफ़ डे गुजारना है बच्चों के साथ, बच्चों को बाहर लेके जाना है। और कुछ साथ में पराठे भी बना लिए हैं, कढ़ी पकौड़ा जो मैंने कल बनाया था वही खा रहे हैं। कढ़ी पकौड़ा और पराठे का भी एक अपना ही सच्ची कॉम्बिनेशन है। पता नहीं अब आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद, तो अगर किसी को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को ये कॉम्बिनेशन पसंद है। खैर ये मैं नहीं खाऊंगी लेकिन मैंने बना लिए हैं, चलो जी इसके साथ ज़रा दिल ही खुश हो जाएगा, समझा करें। तो हम जा रहे हैं अपनी बेटी को लेके, बेटी की फरमाइश पे स्पेशल उसको एक आइसक्रीम वो बहुत पसंद करती थी, तो काफ़ी देर से हमने वो खाई नहीं थी। हम वहाँ जा रहे हैं उसको लेके क्योंकि उसका बर्थडे था, तो सोचा चले थोड़ी सी सेलिब्रेशंस बर्थडे की स्टार्ट करते हैं। तो बस हम अभी उसको लेके जा रहे हैं वहाँ। तो जनाब मैं यहाँ पे कुछ आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड की थी कि मैं यूके कब आई और कैसे आई। उस वीडियो पे बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन था कि आपने सही से नहीं बताया, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो कुछ मैंने अपनी वीडियो में बताया वो मैंने बिल्कुल सही बताया। जितना मुझे पता था, जो मेरा मतलब प्रोसेस था जिसके थ्रू मैं आई थी, मैंने वैसे ही बताया। और यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ, मेरा वीज़ा जो था वो था तकरीबन 2.5 साल का। 2.5 साल के बाद मुझे फिर से अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना था। उसके बाद मैंने कौन सा टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने H1 तो मैं पाकिस्तान से क्लियर करके यहाँ पे आई थी। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने जब नेक्स्ट 2.5 साल के बाद दोबारा से अप्लाई किया था, तो फिर मैंने दिया टेस्ट A2। A1 मैं ऑलरेडी पाकिस्तान से क्लियर करके आ चुकी थी। तो बस जनाब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये मेरी बेटी आइसक्रीम खाना चाहती थी, पेन एंड आइस, और बस यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट्स हमें रुकना पड़ा। और ये जो प्यारे प्यारे हाथ आप देख रहे हैं ना, जिनके ऊपर ब्लैक कलर का नेल पेंट लगा हुआ है, ये वहाँ पे खड़े खड़े हमारी दोस्ती होगी। मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने प्यारे लोग मिले। लिवरपूल से एक फैमिली आई हुई थी, वो इतनी खूबसूरत, उसकी बेटियाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी थी वो सारी, उसकी बेटियाँ भी और वो भी। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक अनजान फैमिली मिली लेकिन इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलने के बाद, उनको देखने के बाद। बहुत अच्छे लोग थे वो, मेरी बेटियों से ऐसे प्यार कर रही थी जैसे पता नहीं कब से जानती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लग रहा था। हमने तकरीबन 30 मिनट वहाँ पे हम खड़े रहे, हमने बड़ी मज़े से बातें की, बड़ा एंजॉय किया, बच्चों के बचपन को डिस्कस किया, छोटी मोटी जितनी बातें थी हम कर रहे थे और बच्चे भी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा बहुत ही, मैंने ना मुझे बड़ी खुशी हुई उनको मिल के ना, होप्स हो के उनको भी खुशी हुई हो इंशाल्लाह। खैर ये देखिए जनाब वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है ना, इजी पीजी लग रहा है कि मज़े से आइसक्रीम बन गई जल्दी से। लेकिन यकीन कीजिए वहाँ 45 मिनट्स हमें खड़ा होना पड़ा जस्ट और जस्ट अपने बच्चों की खुशी के लिए। और बच्चों ने खाई भी नहीं, सारी मुझे खानी पड़ी। सीरियसली मैं घर से 30 मिनट वॉक करके आई, 2 ब्राउन ब्रेड खा के आई और बड़ा डाइट करने वाला मूड बनाया हुआ है आजकल। और ये सारी की सारी आइसक्रीम जो है ना मुझे ही खानी पड़ी। ये हाल है माओ के। लेकिन ये है देखने में ये प्रोसेस जो है वो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन जस्ट देखने की हद तक, जैसे वीडियो में अब दिखाया जा रहा है। वहाँ जब 45 मिनट खड़ा होना पड़ा और इतनी लंबी क्यू थी, यकीन करें बहुत बिजी था। ये हॉलीडे भी था उस दिन और छुट्टी की वजह से बहुत ही बिजी दिन था। इस तरह से लग रहा था जैसे मैं कही थी सारा यूके यहाँ पे आ गया, हर तरफ लोग ही लोग हैं, इतना रश था बहुत ज़्यादा। और इस तरह के रश में तो वैसे ही मुझे बच्चों के साथ ना जाते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बच्चे खाते भी नहीं हैं, आराम से बैठते भी नहीं हैं। देखें इसको इतनी मुश्किल से ट्राई किया था प्राम में और वो बस साथ साथ मुंह बना के बैठी हुई थी, साथ साथ कपड़ों पे गिरा रही थी कि मुझे अंदर क्यों बंद कर दिए। लाइक बच्चे भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। बच्चों को अगर खुला छोड़ दो ना तो बच्चे भाग के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, माएँ बेचारी पीछे रह जाती हैं।
اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سیریسلی. تو بس یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اسکیچرز. میرے ہسبینڈ نے یہاں سے اپنے شوز دیکھنے تھے. اور وہی بات بچوں کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں نا تو سچی بھی شاپنگ کا جو ایک دل ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. میری ڈیوٹی تھی کہ میں بچوں کو دیکھ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ چوز کر رہے تھے. اور بس ہم لوگ وہاں سے نکلے. اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے اپنی کچھ پینٹس وغیرہ لینی تھی، شوز، کچھ ساکس، ایسی چیزیں. تو آج میری کوئی شاپنگ نہیں تھی، میرے ہسبینڈ کی تھی. اور ان کا بھی ڈے آف تھا، وہ گھر پہ ہی تھے. اور بس بیٹی نے آئس کریم کھانی تھی اور انہوں نے کہا کہ اسی بہانے میں بھی تھوڑی سی اپنی چیزیں لے لیتا ہوں، آئے تو ہیں. تو بس میرا یہی کام تھا کہ میں بچوں کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی چیک کر رہی تھی کیا کچھ لے رہے تھے. اور یہاں جناب چیک کریں کتنی رنگ برنگی ساکس ہیں، مطلب بالکل سمر وائبس آ گئی ہیں، اسپرنگ آ گیا ہے، رنگ برنگی ساکس بھی آ گئی ہیں بالکل اس کے ساتھ ہی. خیر یہاں پہ میں آپ کو ایک دوسرے کویسچن کا جواب دینا چاہوں گی کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا. A1 جب کر لیا اور میرا 2.5 ایئرس کا پھر ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر سے 2.5 سال کے بعد میں نے پھر اب اپلائی کیا اور اب میں نے لائف ان UK ٹیسٹ کلیئر کیا. اور B1 ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انگلش لینگویج جو کہ بہت آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ میں نے کلیئر کیا، تقریباً 10 سے 15 منٹ کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور لائف ان UK جو ہے وہ تقریباً اس میں ساری UK کی ہسٹری ہے، UK کے جتنے بھی کنگز تھے پہلے، کوئن وغیرہ، اور جو بھی اس کا مطلب اس کی ہسٹری تھی کافی زیادہ وہ ہوتی ہے. وہ اس کے MCQs ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پاس کرنا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو B1 ہے ٹیسٹ وہ بھی تقریباً آپ کا 2 ایئرس تک جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتا، اس کے اندر اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ میں نے پاس کیے اور الحمدللہ میں نے پہلی دفعہ میں ہی سارے کلیئر کر لیتے. اور شکر الحمدللہ اب میرا انڈیفینٹ ہو چکا ہے. اب جسٹ مجھے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. وہ میری مرضی ہے، میں جب کر لوں. 2 ایئرس کے اندر اندر میں نے اپلائی کرنا ہے. اب میں جب چاہوں اپلائی کر سکتی ہوں. تو اینی ویز میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے سب سوالوں کے جواب دوں. پھر بھی اگر کوئی رہ جائے تو میں معذرت کرتی ہوں، میں جب دیکھوں گی میں بتا دوں گی. اور یہاں پہ میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ ہر کسی کا ایک پروسیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے ہسبینڈ برٹش تھے اور مجھے اب برٹش پاسپورٹ ملے گا انشاءاللہ. جو یورپین وغیرہ ہیں جو دوسری کنٹریز سے آ رہے ہیں مجھے ان کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے اور میں ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی. یہ جسٹ وہ انفارمیشن ہے جو مجھے بالکل پتہ تھی ایگزیکٹ. خیر ہمیں گھر جلدی آنا پڑا، وہ کیوں آنا پڑا میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. اجازت دیں، اللہ حافظ.